ममता को मिली बड़ी जीत। 60 में से 45 विधायकों की ममता खेमे में वापसी। रविन्द्रनाथ घोष का बड़ा दावा, क्या बीजेपी का पूरा खेल धरा का धरा रहने वाला है? जी हाँ, तो क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऐसा मोड़ आ गया है जो बागी कल तक ममता बनर्जी को खत्म करने के दावे यहां पर कर रहे थे, वही आज वापस आने की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। क्या बीजेपी का पूरा ऑपरेशन अब उल्टा पड़ता यहां पर दिखाई दे रहा है? और क्या फैसला ममता बनर्जी के हाथ में है कि किसे माफ करे और किसे हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दे? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे बागी गुट के दावे, रविन्द्रनाथ घोष का बयान और आखिर क्यों बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग में असली TMC को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ अब बागी गुट की ओर से ऐसा दावा किया गया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जरा बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा, अगर ऐसा किया तो अब आ जाएंगे वापस। आपने हेडलाइन यहां पर देखा। जी हाँ, वही बागी जो कुछ दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि TMC का चुनाव चिन्ह हमारा होगा, पार्टी हमारी होगी, बैंक अकाउंट हमारा होगा, आज वही शर्तें भेजकर वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, वो भी जरा आपको बता दो। देखिए, पहले ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट में TMC के पूर्व वरिष्ठ नेता रविन्द्रनाथ घोष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को कम से कम कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूर कर दे तो नाराज नेता और कार्यकर्ता वापस आ सकते हैं। यानी देखिए, ये दावा सीधे बागी खेमे से जुड़े नेता की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर जो असंतोष है उसकी एक बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली मानी जा रही है। यानी देखिए, कल तक जो लोग कह रहे थे कि दीदी खत्म, TMC खत्म, आज वही कह रहे हैं कि दीदी हमें वापस ले लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शर्तें भी साथ लेकर जो है ये बागी आ गए। एक और रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। रविन्द्रनाथ घोष का बड़ा बयान यहाँ पर आया। रविन्द्रनाथ घोष ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी की मनमानी के कारण 80 से अधिक मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे गए। कई नेताओं को संगठनात्मक पदों से भी हटाया गया, जिसका पार्टी पर गंभीर असर पड़ा है। यानी कि उनका आरोप है कि टिकट वितरण और संगठन में लिए गए फैसलों से पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ी है और उसी का नतीजा बगावत के रूप में सामने आया। यानी पूरा ठीक रहा, अभिषेक बनर्जी पर फोड़ा यहाँ पर गया। जो बागी हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बागी इसलिए हुए क्योंकि अभिषेक बनर्जी यहाँ पर गलत थे। और सुनिए घोष आगे क्या कहते हैं, वो भी जरा आप देखिए, रिपोर्ट देखिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनावी हार और पार्टी के भीतर संकट की वजह से अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व है, तो उन्होंने कहा उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है, वे किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन से नहीं आए हैं, हम लोग वर्षों के संघर्ष से आगे बढ़े हैं। 2011 और 2016 के चुनाव में IPAC नहीं थी, फिर भी पार्टी जीती थी। बाद में IPAC को बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया और इससे पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष बढ़ा। देखिए, काफी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कह दी। यानी देखिए, रविन्द्रनाथ घोष साफ तौर पर संगठन की कार्यशैली, IPAC की भूमिका और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। देखा आपने, अब सारी नाराजगी सीधे अभिषेक बनर्जी पर निकाली जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझिए, रविन्द्रनाथ घोष ने यह भी कहा कि उत्तर बंगाल में कई नेता और कार्यकर्ता इस समय असंतुष्ट हैं और उनका मानना है कि अगर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कुछ बड़े फैसले होते हैं तो कई लोग वापस आने पर विचार कर सकते हैं। यानी फिलहाल ये रविन्द्रनाथ घोष का दावा है। TMC की ओर से इस पर आधिकारिक सहमति नहीं दी गई है और ना ही ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से इस पर जो है इस मांग को यहाँ पर स्वीकार किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये हृदय परिवर्तन जो है बागियों का अचानक से क्यों हुआ, वो भी जरा बता दो आपको। कुछ दिन पहले तक कहा यहाँ पर जा रहा था कि असली TMC हम हैं, चुनाव चिन्ह हमारा है, पार्टी पर कब्जा हमारा है, तो फिर अचानक वापसी क्यों? क्योंकि अब खेल बदल चुका है, ममता के पक्ष में सारा खेल यहाँ पर आ चुका है। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग के सामने अपने दावे और दस्तावेज पेश कर चुके हैं। आपको याद होगा, कल्याण बनर्जी वहां पर गए थे,
सारे दस्तावेज वो लेके गए थे, टीएमसी हमारी है उसको लेकर। दूसरी तरफ देखिए अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी कई कानूनी याचिकाएं दायर हो चुकी है, यानी 21 याचिकाएं वो दे चुका है। और सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर बागियों का है दल बदल का कानून, यानी कि अगर फैसला बागियों के खिलाफ गया, देखिए 2 फैसले हैं, एक जो है ममता बनर्जी का और एक अभिषेक बनर्जी का, 2 फैसले हैं। अगर दोनों में कुछ भी होता है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि दोनों जो है ममता के खिलाफ आएंगे, एक ना एक जो है ममता के पक्ष में आएगा। और वही डर जो है यहाँ पर बागियों को सता रहा है, यानी अगर फैसला बागियों के खिलाफ गया तो सदस्यता भी जा सकती है। यही डर अब सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तभी तो वापसी आए। और यहीं से बीजेपी पर बड़ा सवाल आता है। देखिए कल तक बीजेपी समर्थक क्या कह रहे थे कि ममता खत्म हो गई है, टीएमसी खत्म हो गई है, अब बंगाल में कमल ही कमल। लेकिन अब बागी ही वापस लौटने की बात करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। जिस ऑपरेशन से टीएमसी टूटनी थी, कहीं वही ऑपरेशन बीजेपी की रणनीति पर भारी तो नहीं पड़ गया? इतनी मेहनत से बागी इन्होंने बनाए थे भाजपा ने, और अब वही कह रहे हैं कि दीदी हमें वापस ले लो। अरे भाई ये तो वैसा ही हो गया, दूल्हा बारात लेकर निकला था और बाराती ही बीच रास्ते में घर लौटने लगे। यही बात यहाँ पर होने लगी है, यानी कि देखिए बागी वापसी करना चाहते हैं। अब ममता के सामने 2 रास्ते, 2 विकल्प उनके पास है। पहला, अगर शर्त वे मान ले तो बड़ी संख्या में बागी वापस आ सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर वो शर्त ना भी माने तो वैसे भी दल बदल का कानून का खतरा बागियों के सिर पर यहाँ पर मंडरा ही रहा है। यानी दोनों हालात में राजनीतिक बढ़त फिलहाल ममता बनर्जी के पास दिखाई देती है। यानी देखिए चित भी उनकी है, पट भी उनका ही है, यानी वो कुछ भी फैसला ले उनके हित में ही फैसला यहाँ पर आने वाला है। और सबसे बड़ा पेज देखिए, याद रखिए चुनाव से पहले चुनाव आयोग को यानी कि ज्ञानेश कुमार को तय करना होगा कि आखिर असली टीएमसी कौन सी है। पहले ही ये तय करना पड़ेगा उनको। अगर फैसला ममता के पक्ष में आता है तो चुनाव चिन्ह भी उनके पास रहेगा, संगठन भी उनका होगा और बागियों की मुश्किलें कई गुना यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तब बीजेपी के लिए भी बड़ा राजनीतिक झटका माना यहाँ पर जाएगा, क्योंकि जिस टूट के सहारे बंगाल की राजनीति बदलने की उम्मीद थी, वही टूट अगर जुड़ने लगे तो पूरा गणित बदल सकता है। और याद रखिए यहाँ पर 360 का इनका जो भाजपा का मिशन है उस पर भी बड़ी सेंध यहाँ पर ये बागी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बागी ममता खेमे में आ गए तो 360 का गणित पूरा करना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर दिख रहा है, जो बागी कल तक कह रहे थे कि टीएमसी हमारी है, आज वही संदेश भेज रहे हैं वापसी का रास्ता खुला रखिए ममता दीदी। अब आखिर फैसला ममता बनर्जी के हाथ में यहाँ पर है। क्या वो राजनीतिक फायदा देखते हुए बागियों को वापस यहाँ पर लेंगी या फिर साफ संदेश देंगी कि जो गया वो गया? यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी को बागियों को वापस लेना चाहिए या दल बदल कानून के तहत लड़ाई जारी रखनी चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।